मुर्गियों से। अब मुझे घर के देसी अंडे मिल रहे हैं, हाँ जी। बाज़ार से चाहे सस्ते भी मिल जाए, लेकिन जो अंडा मैं जिस तरह सुबह उठाता हूँ जाके बास्केट भर के, उसकी खुशी बड़ी होती है। और प्लस टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और उसकी ग़िज़ाइयत में भी बहुत अच्छे हैं, ग़िज़ाइयत के एतबार से भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हम आतिफ भाई के फार्म हाउस पे मौजूद थे। जर्मन शेपर्ड्स के लिए हम आए थे, लेकिन हमें काफ़ी परिंदे नज़र आए, काफ़ी मुर्गियाँ असील नज़र आई। तो आतिफ भाई से हम पूछना है कि हैं क्या और आप नेपाली क्यों हैं? देखें, जैसे कि मैंने अभी कहा कि सुकून के लिए किसी गोली खाने से बेहतर है नेचर को की तरफ मायल हों। ये परिंदे पौधे, मैंने पहले भी कहा, ये खुदा की तरफ से तोहफे हैं और बामकसद हैं, किसी मकसद की वजह से पैदा किए गए। मुर्गियों से अब मुझे घर के देसी अंडे मिल रहे हैं, हाँ जी। बाज़ार से चाहे सस्ते भी मिल जाए, लेकिन जो अंडा मैं जिस तरह सुबह उठाता हूँ जाके बास्केट भर के, उसकी खुशी बड़ी होती है। और प्लस टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और उसकी ग़िज़ाइयत में भी बहुत अच्छे हैं, ग़िज़ाइयत के एतबार से भी बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी बात ये है कि आप आए, आपको परिंदे दिखाते हैं। जैसे ये मुर्गियाँ आपने खुद पाली हुई हैं, खुद यहाँ पे ब्रीड हाँ, हुई अब हुई ये हैं। मुर्गा देखें आप, माशाल्लाह, ये तकरीबन 2 फुट हाइट का मुर्गा है, ठीक है। हाँ जी, शेरू आजा। अब ये असील मुर्गा है, अब ये बेबी है छोटा, ठीक है। आजा शेरू आजा। ये बेबी मुर्गा है। ये भी बेबी बच्चा, ये और बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी ये 2 फुट की हाइट के करीब है। तो ये कितनी हाइट चली जाती है इसकी? ये मैक्सिमम इसके आसपास ही रहती है, लेकिन इसने अच्छी ग्रोथ कर ली है। सही है। लेकिन 2 फुट 1.5 फुट बहुत अच्छी हाइट होती है, ये 2.5 फुट तक भी देखे गए हैं, और ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आप ये देखें कि ये शराजी कबूतरों का पेड़ है, ये शराजी हैं। उसके बाद ये आगे देखें पोमेरियंस हैं, ये इनके पाँव के ऊपर भी पर हैं, ठीक है। ये ब्लैक कलर का जो है ठीक, इसकी डिस्टिंग ये था कि पाँव के ऊपर पर होता पाँव के ऊपर, और ये साइज में बड़ा है, और इस डिफरेंट सा ना शेड इसके गले पे आ रहा है। आप देखें बड़ा खूबसूरत सा, जैसे मोर के डिफरेंट मल्टी कलर्स आ रहे हैं, जैसे रेनबो के होते हैं, जैसे ग्रीन सा, पर्पलिश सा। उसके बाद ये जो बैलून सा आगे बनाया हुआ है, इसको देसी ज़बान में गुब्बारा कहते हैं, और पॉटर्स हैं ये हैं। इसी तरह ये एग्जीबिशंस हैं, लक्का, अमेरिकन लक्का जिसको कहते हैं, आम लक्के कबूतर से बड़ा होता है, जिनके पीछे लंबी लंबी टेल है वाइट कलर के, इसकी ये एग्जीबिशन नस्ल है। तो इसी तरह अब बात कहने का मकसद ये है, आप इर्द गिर्द भी अगर आप माहौल को देखें, सराउंडिंग में जी। अगर आप नाज़रीन को दिखाएं भी कि यहाँ पे मैंने कम से कम 20-22 इकसाम के फल लगाए हुए हैं, ठीक है, जिसमें आम है, आड़ू है, खुबानी है, नाशपाती है, इंजीर है, शहतूत है, जामन है, अनार है, अमरूद है, यानी कितने फल, जापानी फल, कितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे लगाई। अब अगेन वही बात करूँगा कि खुशी। आप लेमन को आगे देखें, अब ये जो दरख्त है, ये देखें दरख्त, ये भरा हुआ है, ये सारे लेमन लगे हुए हैं। हम उल्टा लोगों को उतार के दे रहे होते हैं, बेचते नहीं है, गिफ्ट दे रहे होते हैं। अब ये कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस है कि वो चीज़ जो आप बाज़ार में जाके ख़रीदते हैं, कितने दिनों के बाद वहाँ पे पहुँचती है मंडी में, ये आप यहाँ अपनी आंखों से देख रहे हैं, फल दरख्त के साथ लटका हुआ है। तो ये इज़न्ट इट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये गोल्डन बफ है, मुर्गियों की मुख्तलिफ इकसाम आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और इसमें एस्ट्रोलोब भी हैं, इसमें लेयर्स भी हैं, इसमें देसी भी हैं, असील भी हैं, और गोल्डन बफ भी हैं। ये आप देखें ना, गोल्डन बफ में जो मुर्गियाँ हैं, मुर्गे जो हैं, ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे टॉयज़ हैं ना, स्टफ टॉयज़ होते हैं ना, वैसे फ्लफ़ी से, फूले से, मोटे से। तो बड़े आंखों को बड़े फैसिनेट करते हैं। आने वाले अक्सर लोग इसको देखते हैं, यार ये क्या चीज़ें हैं। तो वही बदन अगेन बात आएगी शौक़ की, सुकून मिलता है ना आपको ऐसी चीज़ें करके। तो एक पेड़ की क्या प्राइस होती है? ये चला जाता है 10-15 हज़ार तक एक पेड़। 10-15 का एक पेड़। हाँ। लेकिन आपने बड़ी खूबसूरती से मेंटेन किया है, तो लग रहा है कि ज़्यादा ही प्राइस है। अंडों का भी क्या साइज होता है? इसका अंडा नहीं है, जो गोल्डन बफ का अंडा तो काफ़ी बड़ा होता है, अच्छा। और अक्सर उसमें से एक अंडे में से 2 जर्दियाँ भी निकल आती हैं। अच्छा। तो काफ़ी बड़ा साइज़ का अंडा होता है। पालने को तो ऑफ कोर्स आपको उनको उनके लिए अकोमोडेशन वगैरह, चीज़ें वगैरह, वो तो केजिंग वगैरह करनी होती है। लेकिन परिंदों से देखें, अब कबूतर की बात लेते हैं मिसाल के तौर पर, ये जो पॉटर्स का पेयर है, ये तकरीबन को 30,000-35,000 का है, 40,000 तक पेयर चला जाता है। पोमेरियन पॉटर्स भी महंगे होते हैं। जो एग्जीबिशंस हैं, अमेरिकन एग्जीबिशंस हैं, ये भी कोई 30-30 हज़ार तक का एक पेयर है। अगर असील मुर्गे की बात करें, जैसे मैंने आपको शेरू अभी दिखाया, ये 2 फुट हाइट का बच्चा है, ये तकरीबन कोई 60-70 हज़ार रुपये का एक मुर्गा है, ठीक है। देखें अब ये जुनून की बात है। अब जैसे मिसाल का मेरे एक दोस्त हैं फेज 6 में, डिफेंस में, उन्होंने 1,40,00,000 रुपये की बाइक ली, हार्ले डेविडसन। अब हमारे ग्रुप में किसी ने पूछा, उन्होंने क्रूज़र ली थी, नहीं दोस्त ही हमारे प्यारे भाई हैं, उन्होंने क्रूज़र ली, उन्होंने उनको मजाक किया, मिसाल के तो मेरे एक और दोस्त को मजाक किया
कि भाई वो फलां ने इतने वो करोड़ की बाइक लिया। मैंने कहा यार ये बात जुनून की है, आपने क्रूज़र ले ली, वंडरफुल, लेकिन उसमें जुनून कुछ नहीं है। जुनून ये है कि कुछ अजीब करके दिखाना, करना, वो जुनून है। तो ये जुनून की बातें, इतना महंगा, जो कहने वाला कोई बंदा कहे कि 70,000 रुपये का मुर्गा ले लिया, वो 70,000 का मुर्गा तो है, लेकिन 70,000 के पीछे आप ये देखें कि बंदे का जुनून की इंतहा देखें कि कहाँ पे है। उसने 70,000 रुपया खर्चा अपने जुनून को, अपने ड्रीम को टच करने के लिए। कितने लोग हैं दुनिया में जो अपने ड्रीम्स को टच करते हैं। अक्सर लोग, ख्वाब देखना और बात है, ख्वाबों को छूना और बात है। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, इलामा इकबाल साहब फरमा गए। तो डिपेंड करता है ना कि आप शाहीन हैं कि नहीं हैं। अगर शाहीन है तो फिर आप शाहीन जैसे काम करेंगे ना।